चित्रकूट वह स्थान जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के लगभग 12.5 वर्ष व्यतीत किए। वह स्थान जहां पर भरत जी भगवान को लेने आए और भगवान के न जाने पर उनकी चरण पादुका ले जा करके राज सिंहासन पे रख दिया और वहीं से राज किया। वह स्थान जहां पर आज पवित्र कामदगिरि पर्वत स्थित है। वह स्थान जहां पर गुप्त गोदावरी जैसे अनेक तीर्थ स्थित हैं। वह स्थान जहां पर सुंदर राम घाट स्थित है, जहां भगवान श्री राम स्नान किया करते थे। तो हम आज आपको घर बैठे कामदगिरि पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा करवाएंगे और परिक्रमा में ही स्थित कुछ मंदिरों के भी दर्शन करवाएंगे और साथ में ही राम घाट का मनमोहक नज़ारा दिखाएंगे आपको, जो कि रात में लाइटिंग की वजह से और सुंदर प्रतीत होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेवलिंग टॉक पर। और आज हम मौजूद हैं उस पावन धरती पर जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता और लक्ष्मण के सहित अपने वनवास काल के 12.5 वर्ष व्यतीत किए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह कामदगिरि परिक्रमा का मुख्य द्वार है और सबसे पहले आपको हम कामतानाथ जी के दर्शन करवाएंगे। उसके बाद आपको संपूर्ण कामदगिरि परिक्रमा करवाएंगे और साथ ही कामदगिरि परिक्रमा के अंतर्गत मौजूद जो मंदिर है उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं कामतानाथ जी के। तो जैसा कि दोस्तों दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और अब शुरू होती है हमारी संपूर्ण कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा। तो बने रहिए वीडियो में और दर्शन करिए हमारे साथ साथ संपूर्ण कामदगिरि परिक्रमा के, और साथ ही परिक्रमा मार्ग में स्थित कुछ पावन मंदिरों के, जहां पर आज भी भरत जी के और राम भगवान के चिन्ह भी हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे इसी में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट की, जो कानपुर से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप यहां पर दर्शन करने आना चाहते हैं तो कानपुर से नियमित ट्रेनें आपको मिल जाएगी, और अगर बस से भी आना चाहते हैं तो नियमित बस सेवा भी कानपुर से यहां के लिए चलती है। और बात करें यदि रहने की, तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और 2 दिन रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रुकने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर होटल और धर्मशाला भी काफी मात्रा पे स्थित हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे रेट पे, वाजिब रेट पे मिल जाएंगी। आपको अपने हिसाब से चुनना होगा। और बात करते हैं खाने की, तो आपको यहाँ पर वेजिटेरियन खाना पूरी तरह से और अच्छी तरह से मिल जाएगा आपको।
तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में ही हमें साधु संतों के द्वारा कुछ मधुर भजन होते हुए सुनाई दिए, तो हमें लगा कि आप लोगों को भी ये भजन सुनाएं हम। तो हमारे साथ साथ आप भी आनंद लीजिए साधु संतों के द्वारा किए जा रहे भगवान श्री राम के कुछ मधुर भजनों का। तो दोस्तों, भजन कैसा लगा आपको? जैसा भी लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलो आगे की परिक्रमा शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, चलते चलते हम अब आ पहुंचे हैं कामदगिरी के प्रथम मुखार बिंदु द्वार पर। तो दर्शन कीजिए श्री कुबेर कुंड के और कामदगिरी के प्रथम मुखार बिंदु के।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि ये वीडियो दीपावली के दिन का है और दीपावली के उपलक्ष्य में यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं दिवाली मनाने और यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते अब हम आ गए हैं साक्षी गोपाल के दर्शन करने। ये साक्षी गोपाल वही है कि अगर आप यहाँ पर चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा करने आते हैं और अगर इनके दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी परिक्रमा का कोई साक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि इनके दर्शन करने पर ही परिक्रमा का साक्ष्य माना जाता है कि आपने यहाँ पर दर्शन किए हुए हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है यहाँ की।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वशिष्ठ आश्रम, और यहीं पीछे इसी आश्रम के स्थित है सती अनुसुईया। आप देख सकते हैं कि पालने में 3 देव झूल रहे हैं, और सती अनुसुईया के पालने में, जहां सती अनुसुईया होती है वहां पर पालने में 3 देव क्यों झूलते हैं, और ये 3 देव कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो दोस्तों चलते चलते हम आ चुके हैं भरत मिलाप मंदिर के पास। जी हाँ दोस्तों, ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर भरत जी आए थे भगवान श्री राम को मनाने के लिए कि अब आप लौट चले अयोध्या, प्रभु आपके बिना अयोध्या सुनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आज भी भरत जी के और राम जी के चरण चिन्ह वैसे ही उपस्थित हैं पत्थर पे, तो आपको दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भरत जी भगवान श्री राम जी से उनके खड़ाऊ ले रहे हैं। वह इसलिए कि ये खड़ाऊ ले जा करके वह राज सिंहासन में रखेंगे और इन्हीं के माध्यम से वो राज करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जहां भरत और श्री राम जी का मिलाप हुआ था। तो दोस्तों चलते चलते अब हम आ चुके हैं कामदगिरी के तृतीय मुखार बिंदु में। तो आप दर्शन कीजिए कामदगिरी के तृतीय मुखार बिंदु के और साथ ही दर्शन कीजिए कुबेर कुंड के भी।
तो दोस्तों यहाँ की कुछ विशेष और पौराणिक जानकारी यहाँ के महंत जी के द्वारा जानते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं कामतानाथ चतुर्थ द्वार के पुजारी जी, तो जानते हैं इनसे कुछ यहाँ के विषय में पौराणिक बातें। तो पंडित जी सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। राम नारायण गौतम। अच्छा, आपका राम नारायण नाम है। हाँ। तो पंडित जी यहाँ के विषय में थोड़ा सा पौराणिक इतिहास क्या है, इसके विषय में जानकारी दीजिए पंडित जी। ये है प्रभु, ये जो पर्वताकाल में जो दिख रहा है, अच्छा ये आप संपूर्ण कामदगिरि के का दर्शन है। अच्छा 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 ये पूरे पर्वत का अवलोकन है आप कर रहे हैं एक दृष्टि से। अच्छा। अवलोकत अपहरत विषादा। भाई पर्वत का परिक्रमा लगाया कामदगिरि का, तो थोड़ा थोड़ा दर्शन हुआ पर्वत का, एक दृष्टि में नहीं हो पाया जी। यहाँ चतुर्थ मुखारबिंद में इस पर्वत का एक दृष्टि में अवलोकन है। अच्छा अच्छा अच्छा। अवलोकत अपहरत विषादा जी। संपूर्ण पर्वत का एक बार अवलोकन कर लिया जाए, इस हृदय में बैठा दिया जाए कि नहीं ये है पर्वत कामदगिरि का। इसी में भगवान इस पर्वत में 11.5 वर्ष निवास किए। अच्छा, भगवान ने यहाँ पे 11.5 वर्ष निवास किया इस पर्वत में, इस पर्वत पर। इस पर्वत को पहले कामद, यही पर्वत पर जो ऊपर काले काले, हाँ ये काला काला पर्वत है। गिर का दर्शन आकर, अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुखारबिंद के दर्शन नहीं कर, ये गिर का दर्शन, ये पूरे पर्वत का दर्शन आप कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। और ये तो नहीं कहा है वाल्मीकि जी के कामदगिरि मह करौ निवास जी, भगवान राम से। हाँ। वो क्या कहा है, चित्रकूट गिर करौ निवास जी। पहली चौपाई यही आती है कि आप प्रभु चित्रकूट गिर में निवास करें। हाँ ये हो गया। अब जो भगवान यहाँ आए तो इस पर्वत को उन्होंने कामदगिरि कर दिया जी। जिस चित्रकूट गिर में, पहले चित्रकूट गिर के नाम से जाना जाता था ये पर्वत। अच्छा। अब ये जो है जब भगवान यहाँ से चले गए तो उन्होंने कहा आज से तुम कामदगिरि के नाम से जाने जाओगे। अब मैं इसमें निवास किया हूँ, इसलिए इस पर्वत का नाम पड़ जाएगा कामतानाथ। कामतानाथ स्वामी के नाम से ये पर्वत विख्यात है तब से। इसलिए पहली चौपाई अत्रियादि मुनिवर बहु बसही करह जोग जब सब तन कसही जी। वहाँ बात ये आ गई। फिर क्या करे, चलहु राम श्रम सबकर हरहु, राम देव गौरव गिरवर, गिर के लिए गौरव प्रदान करें प्रभु। चित्रकूट का नाम बदलने की नहीं यहाँ कोई आवश्यकता पड़ी। भगवान ने इस पर्वत का नाम रख दिए कामदगिरि जी। कामदगिरि के नाम से जाने गए, हम लोग ने जाना। पहले लोग चित्रकूट गिर के नाम से जानते थे जी इस पर्वत को, अब हम कामदगिरि के नाम से जानते हैं। तो चलो सफल श्रम सत्कर करो, हे प्रभु चित्रकूट में चले आप, लेकिन वो जो पर्वत है उसको गौरव प्रदान करें। रामदेव गौरव गिरवर, उसको गौरव इतना प्रदान कर दिया भगवान ने इस पर्वत को कि जो भी श्रद्धा से जैसे भी परिक्रमा अगर उसने कर लिया कामदगिरि की, तो मान लो उसका सब काम सफल हो गया जी। चाहे जिस भाव से परिक्रमा करे जी, भाव कुभाव अनखालस, ये ऐसा इसमें प्रमाण नहीं। आप जिस हृदय से परिक्रमा लगाएंगे इस प्रभु का, तो ये पर्वत में इतनी ताकत है कि आपकी चारों युगों के पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम युगांतिक पुरुष हैं जी। हमारी आत्मा पता नहीं कब से भटक रही है, हम अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए। समझे ना प्रभु। ये चित्रकूट गिरि जो है ये कामदगिरि हो गए, कामनाओं की पूर्ति। जैसे चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, अब पाप कटें युग चार के देख कामदान है। इस कामदगिरि को देखने से चारों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं अपने आप। लेकिन प्रारब्ध आपको मैं बता दूं कि ये प्रारब्ध में आपके नहीं लिखा था कि आप तीर्थ में आएंगे। आपके तीर्थ आने का भगवान ने आपको बुलाया है। आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा था कि आप चित्रकूट आएंगे। ये भगवान आपके कर्मों के अनुसार आपका योग बना चित्रकूट आने का। यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाए। तीर्थ में आने का सौभाग्य जब भगवान चाहेंगे तभी आप आएंगे।
अपने से नहीं आ गए कि मैं आ गया प्रभु। वो जो प्रभु प्रेरणा करेंगे, उन प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रभु ने आपको प्रेरणा किया, आप चित्रकूट धाम में पधार गए उनकी प्रेरणा से। अब ये जो प्रेरणा आपके हृदय में बैठ जाएगी कि नहीं हमारे प्रभु हमारी मनोरथ पूर्ण किया, तो फिर आप आने लगेंगे। भगवान ने एक बार बुला लिया, अब आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आपको प्रभु कब तक बुला रहे हैं। अब जब तक आप मोक्ष को प्राप्त न कर लेंगे तब तक आप आते रहेंगे, क्योंकि हम युग युगांतर पुरुष हैं, हम युगों से चल रहे हैं प्रभु। तो जैसा यहाँ का महत्व था आपने पंडित जी के माध्यम से जाना, तो धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना कीमती समय में दिया। अरे नहीं बाबू, तो ये अच्छा है बैठा है कामतगिर हमारे यहाँ जो भी आ गए, तो हमारा ये परम सौभाग्य बनता है कि हम कुछ उनको बताएं जी, ताकि उनमें कुछ परिवर्तित हो। जी। बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, जब तक हम बताएंगे नहीं प्रभु के विषय में, तो आपकी प्रीति जो है, जो अंदर है, वो आपके बाहर नहीं आएगी। हाँ, तो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए आए बता रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद राम पंडित जी। राम जुग जाप कर तुलसी अभिमत दे, राम राम का जप करके आप कामतगिर की परिक्रमा लगा लीजिए, आप फिर मेरे पास नहीं आएंगे, आपको भगवान स्वयं जो है सब प्रसाद दे देंगे। लेकिन परिक्रमा आप लगाइए। ठीक है, यहाँ पंडित जी एक गुफा भी है, उसका भी वीडियो बना ले रहे हैं। यहाँ ऐसा है कि ये जो चित्रकूट है, चित्रकूट इस पर्वत के अंदर प्रभु ने निवास किया है, न कि ऊपर। अच्छा अच्छा। अगर ऊपर निवास किए होते तो भरत जी को यहाँ से जाने के बाद गर्दन खुदा न पड़ता। नहीं समझना, हम तो सीधी बात बता, अगर ऊपर पर्वत में रहते भगवान, तो बताइए भरत जी काहे का गड्ढा खुदवाओ। ठीक है पंडित जी, गुफा भी देख लेते जाके। अब उसके लिए प्रभु आप किसी दिन आइए तो हम आपको दिखाएंगे। ठीक। अब यह है कि भीड़ भाड़ का मौका है, ऐसा नहीं फिर हम आप। ठीक पंडित जी, एक बार दर्शन और करा दें। तो ये एक प्राचीन गुफा है जो कहाँ तक गई थी भैया? ये आपकी पर्वत के अंदर गई हुई। अच्छा, ये कामतानाथ पर्वत के अंदर ये गुफा गई थी। अगर किसी दिन देखो टाइम मिलेगा तो दिन में आएंगे और यहाँ की फिर वीडियो आपको बना के अच्छे से दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। हमने संपूर्ण परिक्रमा कर ली है कामतगिरी पर्वत की, और अब चलते हैं राम घाट की ओर। और यहाँ पे रात भी हो चुकी है और रात में लाइटिंग का बहुत ही मनोहर दृश्य राम घाट का आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और आनंद लीजिए राम घाट के मनोहर दृश्यों का।
दोस्तों जैसा कि हम पहुंच चुके हैं रामघाट के मुख्य प्रवेश द्वार पर और आप देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार कितना ही बड़ा और भव्य बना हुआ है जो कि अभी अभी ही बना है। तो चलिए चलते हैं रामघाट। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रामघाट और अब आप आनंद लीजिए रात्रि के समय रामघाट के मनोहर दृश्यों का।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान हमारी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। सैल्यूट है ऐसे जवानों को दोस्तों। जय हिंद। तो दोस्तों संपूर्ण रामघाट के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं चित्रकूट धाम करवी स्टेशन की ओर और आपको स्टेशन भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करवाएंगे आपको। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय श्री राम दोस्तों।